तो कहानी शुरू होती है 2007 में, जहां नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से एक घर में शादी का डिनर रिहर्सल किया जा रहा है। वहां पे कुछ लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे। वहां वो सब मिलके बात कर रहे थे। वो सारे लोग भूतों पर बात करने लगे। उनमें से एक औरत बोली, जहां भूतों की बात आती है तो बच्चों की बात आती है, तो भूत वाली स्टोरी रियल लगने लगती है। उनमें से एक औरत बोलती है, मेरे पास भी एक स्टोरी है। ये सुनकर एक आदमी कहता है, हमारे पास अभी टाइम है, आप वो स्टोरी हमको बताइए। तो वो औरत कहती है, ठीक है, मैं बताती हूँ, सुनिए। ये 1987 लंदन की बात है। एक औरत जो कि एक टीचर थी, 6 महीने से वो अमेरिका से लंदन आई थी। वो हेनरी नाम वाले एक आदमी के बारे में जब उसको पता चला तो काम के सिलसिले में वो हेनरी के पास जाती है। उन दोनों के बीच बातचीत होने के बाद हेनरी उसे टीचर को काम पे रख लेता है, जो कि एक फुल टाइम जॉब था। टीचर का नाम था डानी। कुछ देर बाद उसको ओवन नामक एक व्यक्ति मैनर में ले जाने के लिए आया था। वो दोनों मिलके मैनर की ओर गए। वो दोनों अपनी अपनी बात गाड़ी में जाते वक्त करते हैं। मैनर में पहुंचते ही डानी वहां पे सभी से मिलती है। 2 बच्चे जिनका नाम फ्लोरा और माइल था, और जेमी नामक एक गार्डनर भी वहां पे काम करती थी। और वहां एक घर की एक केयर टेकर मिलती है जिनका नाम हैना होता है। फ्लोरा डानी को घर दिखाने लगती है। बाद में फ्लोरा डानी को कमरा दिखाती है। डानी कमरे में जाकर फ्रेश होती है। माइल डानी को एक तोहफा देता है। इसके बाद डानी फ्रेश होकर नीचे आती है और सबके साथ बात करने लगती है। सब लोग मिलके खाना खाने लगते हैं। डिनर करते वक्त हमें ये पता चलता है कि ओवेन की एक माँ है जो कि बहुत बीमार थी, जिसके वजह से ओवेन पेरिस से आ गया था माँ की देखभाल करने के लिए। वो वहाँ पे खाना खाने से मना करता है और माँ के पास चला जाता है। फ्लोरा नहाते वक्त डानी क्लिप को पहनी हुई देखती है और क्यों पहना है डानी को सवाल करती है। तो डानी कहती है ये उसको माइल ने दिया है, और हमें ये अच्छे तरीके से पता चलता है कि फ्लोरा कुछ ऐसा देख पाती है जो और कोई नहीं देख सकता। और हर वक्त जब डानी मिरर में देखती है तो उसको एक साया दिखता है। माइल को सुलाने के बाद डानी फ्लोरा के कमरे में जाती है और डॉल का हाउस और डॉल को देख के सबको अपनी जगह पे रखने लगती है। डॉल को रखते वक्त डानी एक डॉल को उठाती है। उठाने के बाद फ्लोरा डानी को उस डॉल को वापस वहीं पे रखने के लिए कहती है। सोते वक्त फ्लोरा डानी को रात में कमरे से बाहर न जाने के लिए कहती है, पर रात को डानी नींद नहीं आती है। रूम से बाहर जाकर चाय और बिस्कुट खाने लगती है। दूसरे दिन माइल एक मकड़ी को लाकर डानी को दिखाता है, पर डानी ने ना डरते हुए उस मकड़ी को अपने हाथ में ले लेती है और ऐसा ना करने के लिए उसे कहती है। मैनर में जाते वक्त डानी को एक आदमी दिखता है जो डानी उसे हाथ हिलाती है। डानी घर के अंदर जाती है और तभी वहाँ कॉल आता है। ओवेन जाके कॉल रिसीव करता है पर कोई रिप्लाई नहीं देता। वो सारे लोग मिलके खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे गार्डनर आती है, पर स्ट्रेंज सी बात ये होती है सभी लोग डानी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो सभी लोग डानी को वर्षों से जानते हो। छत के ऊपर एक आदमी को देखने के बाद डानी सबको बताती है। बहम है ये कहकर है ना उसकी बात को टाल देती है। वो छत के ऊपर जाती है और वहाँ पे डानी को एक छोटा सा डॉल मिलता है। उसी डॉल को लेके डानी हैना के पास जाती है। हैना डानी को रेबिका के बारे में बोलता है, जो जिसको एक आदमी हेनरी के पैसा और रेबिका को धोखा देकर शहर छोड़ के चला गया था। और वहां से ये कहकर हैना वहां से चली जाती है। रात में सोते वक्त डानी फ्लोरा से छत पर ना जाने के लिए कहती है। माइल वहां एक बहाने से डानी को एक छोटे से रूम में बंद कर देती है। कुछ देर बाद रूम खोलने पर माइल डानी से गलती से हो गया ये कहता है। वो रूम से बाहर आकर देखती है कि नीचे कीचड़ के पैर के निशान घर में बने हुए हैं। जाते हुए हमें दिखाया जाता है। वो बाहर जाके देखती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो विंडो की तरफ देखती है तो वहाँ माइल और फ्लोरा विंडो से डानी को देख रहे होते हैं। यहीं पे ब्लैक मैनर की पहली एपिसोड खत्म होती है। तो दूसरे एपिसोड में शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि हमेशा सालों में कई बार कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान मैनर में दिखाई देती है। हैना हमेशा उसको साफ करती थी। उस दिन भी
वो उस कीचड़ को साफ कर रही होती है। तभी रूम से भागकर माइल्स फ्लोरा की डॉल लेके फेंक देता है। ये देख दानी माइल्स पर गुस्सा करती है और उसे कीचड़ को साफ करने के लिए कहती है और फ्लोरा के साथ नीचे जाती है। इसलिए अब दानी अकेली ही जाती है डॉल को लाने के लिए। नीचे जाके दानी लाइट ऑन करके देखती है, वो डॉल सीधी खड़ी हुई है, जो कि थोड़ा डरावना था। दानी वहां से चली जाती है। तभी हमें एक बच्चे की घोस्ट मूव करते हुए दिखाया जाता है। ऊपर आके दानी माइल्स के पास जाती है। माइल्स एक रूम में बैठा हुआ होता है। तब हम व्यूअर्स को माइल्स की स्कूल की कहानी दिखाई जाती है, जहां माइल्स क्लास में जाता है। टीचर, जिनका नाम फादर स्टार्क है, वो बच्चों को उनको क्वेश्चन करते हैं। माइल्स भी क्वेश्चन करता है, जो बाकी सभी बच्चों से अलग थी। कहानी हमें ये पता चलता है कि फादर स्टार्क माइल्स को अपनों जैसे मानते हैं, इसलिए वो माइल्स को उसकी घर से आए हुए एक चिट्ठी को देते हैं और माइल्स वहाँ से चला जाता है। और जाते वक्त वो उससे कहते हैं जॉन 1622 को पढ़ने के लिए। फादर माइल्स को कहते हैं। माइल्स वहाँ से चला जाता है और पढ़ने लगता है। अगले सीन में वो पेड़ पे चढ़कर छलांग लगाता है। बाद में बिना किसी वजह से एक बच्चे को मारता है। ये सब जानते हुए भी फादर माइल्स को साथ इमोशनल अटैच होने के कारण माफ कर दिया जाता है। बाद में हमें एक साये को फादर के आसपास मंडराते हुए देखते हैं। दूसरे दिन फादर के पंछी को मरा हुआ पाया जाता है। माफ़ी ना मांगने पर स्कूल से माइल्स को निकाल दिया जाता है। अगले सीन में हैना हर बार खाना खाने की कोशिश करती हुई दिखाई जाती है, मगर वो खाना खा नहीं पाती। दीवार के हर जगह पर उसको एक निशान दिखती है। उसके बाद दानी बच्चों के साथ गार्डन में काम करती है और बाकी सब आराम कर रहे होते हैं। बाद में फ्लोरा दानी के रूम को अच्छे तरीके से साफ करती है। उसको एक चश्मा मिलता है, उसे वो पहन लेती है। दानी उस चश्मे को देखकर इमोशनल हो जाती है। चश्मे को उतार के फ्लोरा दानी को दे देती है। वहाँ से बाहर आकर वो रोने लगती है। गार्डनर वहाँ पे आकर उसके साथ बात करने लगती है। अजीब बात होता है कि दीवार पर बने हुए निशान गार्डनर को नहीं दिखता है। हर बार की तरह वो साया मिरर में दानी को दिखाई देती है। अजीब तरीके से बाद में माइल्स दानी के साथ बात करता है, जो कि थोड़ा वियर्ड था। अजीब तरीके से हैना कमरे में घूमती हुई हमें हमेशा दिखाया जाता है। दानी माइल्स और फ्लोरा के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है। वो लोग मिलके लुका छुपी खेलते हैं। दानी बच्चों को ढूंढने लगती है। उसी समय हमें एक भूत को वहाँ पे दिखाया जाता है। उसे फ्लोरा चुप करा देती है, जो थोड़ा डरावना था। माइल्स पीछे से आके दानी को गले से पकड़ लेता है और उसे छोड़ के जाके फिर से छुप जाता है। दानी को खिड़की के बाहर एक साया दिखता है। दानी हिम्मत करके हथियार लेके बाहर जाती है। बाहर उसे कोई नहीं मिलता। खिड़की की तरफ वापस देखने पर माइल्स बेहोश होके गिर जाता है। वो अंदर आती है। वहाँ पे हैना भी आती है। हैना डॉक्टर को कॉल करने के लिए चली जाती है। दूसरा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड के शुरुआत में माइल्स को होश आ जाता है। फिर से सीन चेंज होकर कहानी हमें 1 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पीटर नामक एक आदमी था जो कि हेनरी के लिए काम करता था। तभी वहाँ पे मिसेस जेसल काम के सिलसिले से वहाँ पे आती है। मिस जेसल को काम पे रख लिया जाता है। सीन चेंज होकर फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पुलिस मैनर में आया था। दानी पुलिस को पीटर की मिसेस जेसल के साथ वाले एक फ़ोटो को देता है। पुलिस वहाँ ढूंढता है पर पुलिस को वहाँ से कुछ नहीं मिलता। वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होकर फिर से 1 साल पहले की स्टोरी व्यूअर्स को दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन जेसल को मैनर की ओर ले जाते हैं। मैनर में जेसल सबके साथ घुल मिल जाती है। सीन फिर से चेंज होता है, जहाँ दानी गार्डनर और पीटर को ढूंढते हैं पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। बाद में वो मैनर में वापस आ जाती है। जेसल और पीटर के बीच एक चाहत देखने को मिलता है। दानी, जेमी, हैना और ओवन सब मिलके जागते हैं और थोड़ी देर बाद दानी ऊपर जाके सो जाती है। सीन फिर से 1 साल पहले में शिफ्ट होती है, जहाँ बहाने से पीटर मैनर में आके रुक जाता है। सुबह फ्लोरा पॉन्ड के पास खड़ी हुई थी। दानी वहाँ जाकर उसे लेकर आती है। पीटर और जेसल के बीच अब प्यार था। वो दोनों मना किए हुए कमरे में जाकर फोटो खींचने लगते हैं।
ये बात हैना को पता चलता है और पीटर को हैना मना करती है जेसल से ना मिलने के लिए। कुछ देर बाद पीटर और ग्रेस के बीच झगड़ा होता है। सीन फिर से चेंज होता है जहाँ सभी लोग मिलकर स्टोरी टाइम वाला खेल खेलते हैं। तभी ओवन को एक बैड न्यूज़ मिलता है, उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। ओवन वहाँ से चला जाता है। गार्डनर और दानी करीब आने लगते हैं। गार्डनर के जाने के बाद मिरर वाला भूत दानी के सामने आ जाता है, जो कि मैनर के अंदर घसीटे हुए चला जाता है। और एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होती है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें उस मिरर वाले भूत के बारे में पता चलता है, जो कि दानी का ही बॉयफ्रेंड था। दानी उसे शादी करने वाली थी और शादी करने से मना कर देती है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा करने लगता है और गाड़ी से बाहर आता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। उसका बॉयफ्रेंड ही उसी को मिरर में हर बार दिखाई देता था। बार बार पीटर खिड़की के बाहर दानी को दिखाई देता है। तभी वहाँ ओवन आता है और सब लोग मिलके खाना खाने लगते हैं। तभी माइल्स वाइन मांगता है पीने के लिए। दानी उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। सभी लोग मिलके बॉनफायर के पास इकट्ठा होते हैं और अपनी सैड स्टोरी बताने लगते हैं। सीन चेंज होकर हमें ये दिखाया जाता है कि मरने के बाद अब घोस्ट दानी को मिरर में दिखने लगी है। उसके बाद दानी और गार्डनर किस करने लगते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड का घोस्ट वहाँ पे आ जाता है और दानी डर जाती है। यहाँ फ्लोरा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि दानी कमरे में नहीं है। दोनों भाई बहन मिलके बाहर जाते हैं और भूत के सामने आने से दानी को बचा लेते हैं। बच्चों को सुलाने के बाद बॉयफ्रेंड के चश्मे को लेकर दानी बोनफायर में डाल देती है और घोस्ट के सामने बैठ के वाइन पीने लगती है। और एपिसोड 4 की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। एपिसोड 5, इस एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि मिसेस क्रोस अपने ही सपने जैसे ट्रैप में फंसकर बार बार वही सब स्टोरी को जीती हुई दिखती है, जैसे कि बार बार पीटर जेसल को देखना, ओवन के साथ बैठकर बात करना और फ्लोरा और माइल्स के माँ बाप से मिलना। इन सब ख्वाबों में हमें ये पता चलता है कि पीटर भी पौंड वाली भूतनी के हाथों मारा जाता है और मरने के बाद वो उसी मैनर में कैद हो जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि माइल्स हैना को धक्का दे देता है और कुएं में गिरकर हैना की मृत्यु हो जाती है। मैनर में मरने के वजह से वो भी वहीं फंस जाती है। वो मर गई थी, अभी ये भी उसको यकीन नहीं कर पा रही थी। यहीं पे एपिसोड 5 ख़त्म होती है। एपिसोड 6 हेनरी के ऑफिस में शुरू होता है, जहाँ पे हेनरी अपने ज़्यादातर वक्त ऑफिस में ही रहता है। वो अपने काम में पूरी तरह खोया हुआ रहता है। तभी हमें वहाँ पे हेनरी की अंतरात्मा को भी दिखाया जाता है। हेनरी वहाँ पे किसी कारण के वजह से अपने आप में ही खोया हुआ रहता है। तभी हम व्यूअर्स को पास्ट के एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ चार्लेट बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है। चार्लेट के पति वारिस भीगते हुए वहाँ पे आते हैं और चार्लेट के पास रुकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और फ्लोरा पॉन्ड के पास एक जगह पे उठती है। दूसरी ओर जल्दी उठ के दानी गार्डनर के लिए चाय लेके आती है। तभी दानी को नीचे फ्लोरा खड़ी हुई दिखाई देती है। तब वो फ्लोरा के पास आती है। तभी मिसेस जेसल की घोस्ट आके फ्लोरा को बेहोश कर देती है। बेहोश होके फ्लोरा फिर से सपना देखने लगती है। सपने में फ्लोरा एक फेसलेस बच्चे से मिलती है। दौड़ के जाके चार्लेट के कमरे में नॉक करती है। तभी चार्लेट के डोर खोलती है। वहाँ हेनरी भी होता है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि हेनरी और चार्लेट के बीच रिलेशन था। वो दोनों मिलके फ्लोरा के कमरे में जाते हैं चेक करने के लिए, पर वहाँ कुछ नहीं होता है। चार्लेट उस फेसलेस बच्चे से फ्रेंड बनने के लिए कहती है और तभी उसको याद आता है कि ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है। ये जानने के बाद फ्लोरा की नींद टूट जाती है, जहाँ दानी फ्लोरा को जगाने की कोशिश कर रही होती है। सीन फिर से चेंज होता है, जहाँ हेनरी मैनर में कॉल करता है और कॉल फ्लोरा रिसीव करती है। बाद में ये पता चलता है कि चार्लेट के पति मैनर में आ चुके हैं। सीन चेंज होती है और गार्डनर दानी को ले जाके मूनफ्लावर को दिखाती है और उसके बारे में बताती है। अपने अंदर के शैतान के साथ हेनरी दिखाया जाता है। हेनरी बर्थडे के दिन फ्लोरा के लिए एक मैनर की छोटी सी डॉल हाउस ले आता है। पार्टी में ना रुकते हुए वहाँ से वो चला जाता है। 6 साल बाद चार्लेट के पति को पता चलता है कि फ्लोरा उसकी बेटी नहीं है। ये जान के वो बहुत गुस्सा करता है और हेनरी को जायदाद से बेदखल कर देता है।
और प्रेजेंट में फ्लोरा बार बार नींद में चलती रहती है। फ्लोरा बार बार नींद में अपने पास्ट के बीते हुए पल में कैद होकर धीरे धीरे होने लगती है। हेनरी भी अपने आप से लड़ता रहता है। एक ऐसा सीन में हम व्यूअर्स को ये दिखाया जाता है कि इंडिया जाते वक्त फ्लोरा के माँ बाप मर गए हैं। उसके बाद हेनरी मैनर की ओर जाने लगता है। यहाँ सपने से परेशान होकर चीखने चिल्लाने लगती है। वहाँ पे मिसेस जेसल की घोस्ट आती है। दानी भी वहाँ पे आती है। मिसेस जेसल को देख के दानी डर जाती है। उसी वक्त वहाँ पे क्विंट भी आ जाता है। कमरे में माइल्स दानी को बेहोश कर देता है। 6th एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में दानी बंधी हुई होती है। वहाँ पे क्विंट, मिस जेसल, फ्लोरा, माइल्स बात कर रहे होते हैं। फ्लोरा मिस जेसल से कहती है दानी को भी बार बार स्टोरी में जीने के लिए कहती है और मिसेस जेसल इतना आसान नहीं है ये फ्लोरा को बताती है। बाद में मिसेस जेसल ने अपने बीते हुए पल में जाते हुए दिखाई जाती है। क्विंट भी फिर से बीते हुए पल में चला जाता है। क्विंट के सीन में हमें उसे अपनी माँ के साथ दिखाया जाता है। इस एपिसोड में मिसेस जेसल को क्विंट की मौत के बारे में पता चलता है और क्विंट मैनर छोड़ के नहीं जा सकता ये भी हम व्यूअर्स को जान पड़ता है। मिसेस जेसल की डूबने से मौत हो जाती है। वो भी अभी इस मैनर में फंस के रह जाती है। मिस जेसल की बॉडी पानी में तैरते हुए फ्लोरा देखती है। उस गार्डनर आके वहाँ से ले जाती है। क्विंट और मिसेस जेसल की घोस्ट हमेशा के लिए फ्लोरा और माइल्स के शरीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं और माइल्स बॉडी में क्विंट घुस जाता है और जाकर हैना की मौत के बारे में जाकर हैना को सच्चाई बताता है। पर मिसेस जेसल फ्लोरा के बॉडी को छोड़ देती है और वहाँ से दानी और फ्लोरा भागने लगते हैं। फ्लोरा अपने भाई को चिल्ला बुलाने लगती है। तभी पौंड वाली भूतनी आके दानी के गले को पकड़ लेती है और घसीटी हुई लेने लगती है। फ्लोरा बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 के शुरुआत में ब्लैक मैनर में रहने वाले पुराने मालिक के बारे में बताया जाता है, जहाँ मालिक की मौत हो जाती है। मालिक की 2 बेटियाँ थी। बड़ी बेटी का नाम वाइला था और छोटी बेटी परडेटा। मैनर को बचाने के लिए वाइला शादी कर लेती है। हमें ये पता चलता है कि कपड़ों में और सजने संवरने में वाइला बहुत पैसा खर्च करती थी। वाइला को एक बच्ची होती है। वाइला को गंभीर बीमारी हो जाती है पर वो पादरी के सामने मरने से मना कर देती है। सारे कपड़े गहने के बॉक्स में रखकर अपने पति को संभालने के लिए दे देती है और उसकी बच्ची को बड़े होने के बाद देने के लिए कहती है। उसके बाद परडेटा वाइला को मार देती है। मरने के बाद वाइला की घोस्ट उस बॉक्स में रहने लगती है। कई साल बीतने के बाद परडेटा उस बॉक्स को खोलने लगती है पर वाइला उसे जान से मार देती है। उसके पति और उसकी बेटी उस बॉक्स को पास के पॉन्ड में फेंक देते हैं और वाइला धीरे धीरे सब भूल जाती है और हर बार पॉन्ड से निकलकर कीचड़ से सने हुए पैरों में उसी कमरे में जाती थी और लौट के आके उसी पॉन्ड में चली जाती थी। धीरे धीरे उसकी फेस गायब हो गई और उसके सामने आने वाले हर एक लोगों को उसने मारना भी शुरू कर दिया था। उसके ही कारण वहाँ जो कोई जाने या अनजाने में मरता था वो वहीं पे ही कैद होकर रह जाता था और धीरे धीरे उसका फेस भी गायब होने लगता है। यहीं पे एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ वो घोस्ट दानी को घसीटते हुए लेके जा रही थी। फ्लोरा आके उसे रोक देती है और वाइला की भूत फ्लोरा को ले जाने लगती है। सारे वहाँ आके इकट्ठा होके फ्लोरा को बचाने लगते हैं। हेनरी भी वहाँ चला आता है और लगभग हेनरी की मौत होने लगती है। दानी आकर वही सब बात दोहराती है। भूतनी दानी के अब अंदर आ जाती है। फ्लोरा, हेनरी बच जाते हैं और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और दूसरे दिन जाके कुएं से हैना की डेड बॉडी लाके दफनाया जाता है और सब मैनर छोड़ के चले जाते हैं। कई साल बीत जाने के बाद अभी दानी को हर जगह है पौंड वाली भूतनी उसको दिखाई देती है। ओवेन भी एक रेस्टोरेंट में काम करता हुआ दिखाया जाता है और दानी पे वो भूतनी हावी होने लगती है। दानी सही फैसला लेती है और ब्लैक मैनर में जाके उसी पॉन्ड में डूब जाती है। गार्डनर वहाँ उसे बचाने आती है और कुछ भी नहीं कर पाती। स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर से वो बूढ़ी वाली सीन हमें दिखाया जाता है। बाद में पार्टी के दौरान हमें ये पता चलता है कि फ्लोरा की शादी हो रही होती है। जिनको वो कहानी सुना रही होती है वो वही सब लोग थे जैसे कि ओवन, माइल, हेनरी, फ्लोरा और स्टोरी सुना रही होती है वो खुद गार्डनर। वो कमरे में जाके आराम करती है और ब्लैक मैनर की स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।